अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। आप मुझे लाइफ पार्टनर नहीं मान रहे थे ना? देख लो, देवी माँ ने आपको मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर बना दिया। ये चाल चले हम। भाभी साहब, ये छोटे भाई साहब के कमरे के बाहर थे दोनों, के करन लाग रहे हो? थारे तो क्या मतलब गोबर? गोबर तू ना अपने काम से काम रखा कर, समझा? मतलब तो माने देलेगा को नहीं। मैं तो नो बोल रहा था कि माईसा ने कॉफी पीने को बुलाया है। तू चल, मैं आई। बाकी थे सियाने हो। चलिए, मम्मी जी ने बुलाया है। भाई साहब, भाभी साहब, वो माईसा ने ना सबको कॉफी पीने को बुलाया है। आप दोनों भी आ जाइए। ठीक है, तो जा आते हैं। छोटे भाई साहब की दिल की खुशी में गोवर्धन के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पीजिए। भाई साहब कॉफी पीजिए ना। भाभी साहब कॉफी पियो पियो। माईसा कॉफी। हाँ? आइए भाई साहब, आइए भाभी साहब, लीजिए गोवर्धन के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पीजिए। इसी वाली दुकान की भी कॉफी भूल जाएंगे आप। मुझे पक्का यकीन है। भाभी साहब मैंने सब ठाए। भाई साहब कॉफी। थैंक यू। वैसे अच्छा काम किया तूने वेद, उम्मीद नहीं थी लेकिन अच्छा काम किया। लग तो मुझे भी नहीं रहा था भैया, पर हो गया, सब अच्छे से हो गया। तुम दोनों ने साथ मिलकर किया है ना? मैं अभी आती हूँ बेटा। कौन हम? प्रतिभा जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना। हाँ हाँ दे रहे हो पैसे, पर काफी नहीं दे रहे हो। हा? वैसे घर शानदार है आपका, मैं तो सस्ते में ही काम किया जा रहा था। बकवास मत कर। प्रतिभा जी, घर के अंदर तो आने दीजिए मुझे। हाँ? माँ की कॉफी ठंडी हो रही है, मैं उन्हें देखा रहा था। अंदर जाऊं मैं? तुम यहाँ से सुनो। वाह 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 वाह। तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? जाओ यहाँ से। प्रतिभा जी, बात ये है कि पायल को बेचने की कोशिश कर रहा था मैं, पर एक्सीडेंट की वजह से अब मैं उसको बेच नहीं सकता। तो नुकसान किसका हुआ? मेरा। गले की हड्डी बन चुकी थी वो पायल, धीरे। ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है।
आपने तो बोल दिया उसको जिंदा रखना। पैसे चाहिए ना उसके लिए, पैसे कहां से आएंगे? आपने जो दिए थे ना वो काफी नहीं थे। अब देखिए ना, आप हैं प्रतिभा कोठारी, शहर में नाम है आपका, इज्जत है, रुतबा है, आप इसको गंवाना तो नहीं चाहेंगे ना? तुम यहाँ से जाओ। इसीलिए नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने दिल की मुराद लेकर आया हूं देवी माँ के पास। कैसी मुराद? आप कौन है? दीदी सा, आप बताएंगी या मैं ही बता दूं? मैं बताती हूँ ना। वेद, ये मेरे गांव के काका का बेटा है, यहाँ काम ढूंढने आया है। नाम धर्म साहू। हाय। बस दीदी सा से बस मैं यही कह रहा था कि मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे बस अपने घर में थोड़ी सी जगह मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती। बस यही मुराद मांगने आया हूँ देवी माँ से। जी। मुझे नहीं लगता कि माँ मना करेंगी। माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। आप रह सकते हैं। वाह, धन्य है ऐसी माता। आइए। एक मिनट। आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। ये आवाज भी सुनी है। हम मिले हैं क्या कहीं? आवाज कैसे आ रही है टिक्की से? कैसी आवाज आ रही है भैया? हाँ, ये कुछ तो आवाज आ रही है। वो देखो वहां से ढोल बजाई दे रहा है, उसकी आवाज आ रही है। भैया जी, वो क्या है कि मेरी शक्ल, मेरी आवाज बहुत आम है, हर 20वें आदमी से मिलती है। कोई कहता मैं ये लगता हूँ, कोई कहता मैं वो लगता हूँ, कोई बोलता मैं अमोल पालेकर लगता हूँ। कहा अमोल पालेकर, कहा मैं। बस बस बस। आइए। वेद ने इसे कब और कहाँ देखा होगा? आइए, बैठे। सुंदर, ये वो माधव है जिसे मैंने पायल को अगवा कर अपने पास रखने के लिए कहा था। यही मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये है धर्म साहू, माँ के गांव से काका के बेटे। सुरेन काका के? जी। हेलो। नमस्ते। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैंने इन्हें कहीं देखा है? भाभी, ये थक गए होंगे, डिनर लगा दो ना। हाँ, मैं देख लेती हूँ। हाँ, जाओ तुम ही देख लो।
इमरती भाभी कहाँ है? उनको कोई कॉल आया था, आई गेस फोन पे बात कर रही होगी। वो मैं 2-3 साल पहले सुरेन काका के यहाँ गया था, उस टाइम तो आपसे मुलाकात नहीं हुई। वो तब मैं मौसी जी के घर गया था ना। एक मिनट, दीदी सा, आप बस हमें ये बता दीजिए हमारा छोटा सा कोना कहाँ है जहां हम सो सके। बहुत थका हुआ हूं। अरे छोटा सा कोना क्यों? आपके लिए तो पूरा गेस्ट रूम है। बेटा तुम सबके साथ बैठो, मैं इसे दिखा कर आती हूँ। आई। वेद को ऐसा क्यों लगा कि उसने तुम्हें कहीं देखा है? वो क्या है कि पायल को बेचने के लिए मैं मुंबई ले गया था उसे, वहीं देखा है पति पत्नी ने। क्या? घबराइए मत, उन्होंने पायल को देखा नहीं है, वो डिक्की में थी। पर वो तुम्हें कभी भी पहचान सकते हैं ना? हाँ, वो तो मुझे पहचान सकते हैं। फिर तो मुझे आपके पास रहना पड़ेगा। क्या? अब मेरा मतलब है कि आपको पैसे देने में आसानी होगी और मुझे पैसे लेने में आसानी होगी, इसलिए। अरे जीजा जी, आप कैसे? आप आइए ना। एक सेकंड, जूते उतार लेता हूँ। शादी के बाद अब मौका मिला है आपसे मिलने का। हाँ, वो मैं ऑफिस के काम में उलझ गया था और फिर एग्जाम्स भी थे। मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर कि आप अपना एग्जाम्स नहीं दे पाई। श्रीनाथ जी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगले साल कोशिश कर लेना। अब इन्हें क्यों लेके आई हो यहाँ पर? हर मामले में अपनी टूटी हुई टांग अड़ाना जरूरी है क्या? विधि ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया है, मैं खुद आया हूँ तुम्हें लेने। चलो। मैंने आपको कल कहा था ना कि मैं आपके साथ घर नहीं आना चाहती। मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी और कभी भी नहीं जाऊंगी। भारती बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम घर छोड़कर आई हो? अगर बता देती तो आप मुझे घर में घुसने नहीं देती क्या? नहीं नहीं बेटा, पर माँ प्लीज, ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में 2 गलत फैसले लिए, एक मेरे लिए और एक लड्डू के लिए। और अब जिंदगी भर हम दोनों को भुगतना पड़ेगा। जीजू, नमस्ते जीजू। पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। अब तेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं घर छोड़ के आ गई हूँ लड्डू। ये क्या बोल रही थी? और आप अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने कहा ना मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। भारती माँ प्लीज। ये क्या हो रहा है? अरे दिव्या, ये वही हो रहा है जो 4 दिन से देख रही हूँ मैं। दीदी से यहाँ पे आके पड़ी हुई हैं क्योंकि जीजू साथ से झगड़ के आई हैं। अरे देवेन जी, आप कब आए? आए हैं भाई साहब और अब जा भी रहे हैं। सुंदर भाई साहब, इन्हें बाहर तक छोड़ के आइए ना। भारती प्लीज, बात को आगे मत बढ़ाओ। चलो घर चल के बात करते हैं।
देहन जी, बात क्या हुई है? कुछ तो बताइए। कोई बात है ही नहीं सुंदर भाई साहब। बस ऑफिस में थोड़ा काम बढ़ गया था और घर पर आईएएस की पढ़ाई चल रही है। बहुत कोशिश की कि भारती को थोड़ा समय दे सकूं, मगर नहीं हो पाया। और आजकल छोटी छोटी बातों पर भारती को चिढ़ होने लगी है। प्लीज, आप मेरे भाइयों के मन में मेरे खिलाफ जहर घोलने की कोशिश मत कीजिए। आप जाते क्यों नहीं यहाँ से? जाइए ना। भारती दी, देखिए ना, जीजा जी कितनी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कीजिए ना। पूजा के इन शुभ दिनों में यूं घर छोड़ के आना ठीक नहीं है। जीजा जी आपके पति हैं, जीवन साथी हैं। तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले? हाँ, और ये पति और जीवन साथी की बात तुम ना करो ना तो अच्छा है। एक तो जबरदस्ती मेरे भाई के गले में पड़ी हुई हो और उसे एक झूठे रिश्ते में फंसाया, धोखा देके, चालें चल के, और ऊपर से ऐसी एक्टिंग कर रही हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत बार विधि की वजह से भारती को दुख पहुंचाया है। इस समय विधि का पक्ष लिया तो भारती को और दुख पहुंचेगा। मेरा चुप रहना ही ठीक है। वेद की मदद करने के बहाने से इस घर में रहने का रास्ता तो बना लिया तुमने, लेकिन ऐसा मत सोचना कि हम भूल गए हैं कि यहाँ रहने के लिए तुमने हम सबको कितने धोखे दिए। दीदी सा, आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी सा। ये छोरी तो यही चाहवे है कि सब इसके पाप भुला के इसे देवी मानने लगे। एग्जैक्टली। इनफैक्ट इसे तो ऐसा लगता है कि मांग में सिंदूर भरवा के इसे इस घर में रहने का लाइसेंस मिल गया हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा और कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि इस घर में इसके लिए ना कभी जगह थी और ना कभी होगी। और तुम इस घर की बहू नहीं हो। बेशरम हो ना तुम। आंधी के आगे अगर पेड़ ना झुके तो वो बेशरम नहीं हो जाता। सत्यानाशी। ये दिए मैं ही जलाऊंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं। नव दुर्गा के समापन होने में अभी 7 दिन बाकी हैं। इन 7 दिनों में मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। अपने माथे पर लगा हर दाग मिटाऊंगी। ये मेरा वादा है आप सबसे। तुम और तुम्हारे बड़े बड़े वादे, अब कौन सी साजिश रचने की सोच रही हो तुम? हाँ, साजिश नहीं दी, सबूत लाऊंगी। आज कुष्मांडा देवी का दिन है। वो देवी जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, वो देवी जिन्होंने सूरज को उसकी ऊर्जा दी थी, वो जिनकी एक हंसी ने चारों तरफ का अंधकार मिटा दिया था,
मैं उन देवी की मदद से अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगी। मैं भी देखूं ये अपनी बेगुनाही कैसे साबित करती है। ये अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में ये पता ना लगा ले कि सब कुछ मैंने करवाया है। ठीक है विधि, तुम भी यही हो और मैं भी यही हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का एक मौका देती हूं और 7 दिन तक तुम्हें बर्दाश्त भी कर लूंगी। पर दशहरे से पहले अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो फिर अपना सारा सामान बांधकर इस घर से खुद निकल जाना। और अगर मैं जीत गई तो आप देवेन जीजा जी के साथ घर चली जाएंगी। अपनी शादी को एक और मौका देंगी। मंजूर है? मंजूर है।